हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर सॉल्यूशंस। मैं हूं राकेश गोसावी। कॉर सॉल्यूशन में हम लोग फिजिक्स का बोर्ड, सीईटी, जेई, नीट इन सब का कंबाइनली स्टडी कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स चैप्टर के ऊपर हमारे चार लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें मोशन इन वन डायमेंशन हमने पूरा कवर किया है सीईटी, जेई, नीट के एग्जाम्पल के साथ में। और अभी आज हम लोग देखेंगे मोशन इन टू डायमेंशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कुलर मोशन, जिसके ऊपर अलग से लेक्चर्स ले रहे हैं हम लोग। ओके, अलग से टॉपिक के नाम पे, सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन के नाम पे। अभी आज हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, उसके फॉर्मूले डिराइव करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट मिलने वाला है आपको बहुत ही काम आने वाला है, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कोई भी चार्ज आपको नहीं किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है बेसिकली। तो देखो, छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। एकदम बेस्ट एग्जांपल, जैसे आप क्रिकेट देखते हो। यस। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, जैसे क्रिकेट आप देखते हो तो किसी बैट्समैन ने अगर सिक्स मारा तो इससे ट्रैजेक्टरी दिखाया जाता है, बराबर ना। तो जो ट्रैजेक्टरी होती है ना, वो मतलब वो जो बॉल उस टाइम में मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो प्रोजेक्टाइल है। ये प्रोजेक्टाइल मतलब एग्जैक्टली होता क्या है फिर देखो। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू द ऑब्जेक्ट, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी गई ऑब्जेक्ट को, ओके, विद सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ओके, बाय सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। मींस किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे ऐसे दोस्त के पास हमें अगर कोई ऑब्जेक्ट फेंकना है, तो हम लोग ऐसे फेंकते, कैसे सीधा नहीं, हम लोग ऐसे ऊपर से फेंकते। तो वो जो मोशन होती है, वो ऑब्जेक्ट जो मोशन परफॉर्म करता है, उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तभी प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो ट्रैजेक्टरी होती है ना, ये सर्कुलर नहीं होती, ये होती है पैराबोलिक, ये होती है पैराबोलिक। ओके, सर्कुलर नहीं होती। तो उसको भी हम लोग समझते हैं कि कैसे होता है। तो कुछ चीजें यहाँ पे मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में बताता हूँ, वो आपने ध्यान से समझना है। देखो, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो इसके हम लोग दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। ओके, इसके हम लोग क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो ये हो जाएगा यू एक्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं यू कॉस थीटा। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा यू वाई, तो इसका मतलब हो जाएगा यू साइन थीटा। ये हमने वेक्टर में पढ़ा है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, बराबर है। तो दो पार्ट्स हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जहां जहां आप हम लोग आगे जाएंगे, तो ये u cos थीटा कंपोनेंट जो है ना, हमेशा सेम रहेगा अगर हम लोग एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी जाएंगे, तो यहाँ पे भी जाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जाएंगे तो ऐसे 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 ऐसे, तो ये कंपोनेंट इतना ही रहेगा, लेकिन ये कंपोनेंट चेंज होगा, राइट। ये कंपोनेंट चेंज होगा, और इस पॉइंट पे जाएंगे हम लोग, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे u cos थीटा एज इट इज इतना ही रहेगा, और यहाँ पे यू आई जो है वो होता है जीरो। यहाँ पे यू आई होता है जीरो। वैसे धीरे धीरे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे फिर से सेम वेलोसिटी आ रही है, बस एंगल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी रहेगी, राइट। तो दिस इज यू कॉस थीटा, और यहाँ पे रहेगा यू साइन थीटा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओके, तो इसे तरीके से मतलब जितनी वेलोसिटी यहाँ पे उतनी ही यहाँ पे भी रहेगी। ओके, तो ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ बेसिक चीजें। तो आपने समझ लेना है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल में अगर एक्सेलरेशन है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वर्टिकल में एक्सेलरेशन है तो वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी। जैसे ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो रहती है। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ट्रैजेक्टरी है पैराबोलिक कैसे है, वो भी हम लोग समझते हैं, है ना। ये समझना भी हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रैजेक्टरी कैसे होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की। ओके, हम लोग यहाँ पे देखते हैं ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी देखो, अभी ये यू हो गया,
यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। ओके, तो ये पॉइंट ओ, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। ओके, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे। ओके, तो हमें पता है इन पहले सिर्फ हॉरिजॉन्टल देखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन क्या है बेटा, एक्सेलरेशन है जीरो। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है यू एक्स, बराबर। यू एक्स मतलब क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में क्या है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा हो गया। अभी इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, राइट। सो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यू कॉस थीटा इंटू टी। तो हम लोग लिख सकते हैं टी की इक्वेशन मिल जाएगी हमें, टी इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपॉन, देखो दिस वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इक्वल स्पीड, सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे एक्स अपॉन हो जाएगा यू कॉस थीटा, राइट। एक्स इज एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल के बारे में देखेंगे। वर्टिकल, वर्टिकल में एक्सेलरेशन कितना है बेटा, इनिशियली माइनस जी। ओके, माइनस जी ऐसे स्टार्ट होता है तो माइनस जी, प्लस जी नहीं। अगर ऐसे फेंकते हैं तो प्लस जी नीचे जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू साइन थीटा, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो एस को बोलेंगे हम लोग वाई, एस को बोलेंगे वाई, यू हो जाएगा यू साइन थीटा, ओके, इंटू क्या हो जाएगा टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अभी हम लोग क्या करेंगे, टी की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, देखो यहाँ से टी की वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे यू यू क्या हो गया, कैंसिल। सो y इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू रहेगा यहाँ पे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे, y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस यहाँ पे हो जाएगा बीटा एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पैराबोला। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला। तो हम लोग बोलते हैं कि हेंस द ट्रैजेक्टरी ऑफ पैराबोलिक इज, सॉरी ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ओके, तो ये कैसा होता है, पैराबोला होता है, ना कि सर्कल। ओके, तो ये होता है पैराबोला मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ पे चार फॉर्मूले हैं, चार फॉर्मूले हमें डिराइव करने हैं प्रोजेक्टाइल में। अगर आपने इतना कर दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया एकदम इजी। ओके, बीस हम लोग जब जेई नीट के एग्जाम्पल का लेक्चर लेंगे तो उसमें और कुछ स्पेशल केसेस के फॉर्मूले रहेंगे, वो मैं वहाँ पे बताऊंगा आपको। ओके, चलो अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ओके, चलो सो नेक्स्ट है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अभी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, देखो हमने देखा होगा कि अपने शॉर्ट पुट या फिर जो भाला फेंकने का एक कंपटीशन होता है, जैसे वो नीरज चोपड़ा जी ने जीता था गोल्ड मेडल, आपने देखा होगा, राइट। तो उसमें जो देखा था कि वो डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। कितना ऊपर गया जरूरी है क्या, नहीं, वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। तो जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया जाता है प्रोजेक्टाइल की तरफ से, उसको बोलते हैं पैराबोल, सॉरी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, इसको क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये होती है रेंज। ओके, तो इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इसको क्या डिनोट करते हैं, आर से। तो ये हो गया हमारा यू। ओके, डायग्राम लगभग वही होती है यहाँ पे, यू कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा यू साइन थीटा।
ओके, तो ये थीटा। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी लिखेंगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जी अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स। बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू डालेंगे r। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक r हो गया। तो यहाँ पे y कितना है बेटा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है 0। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे y इज इक्वल टू हो जाएगा 0, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इंटू आर, सो यहाँ पे x से यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ओके सॉरी, अभी tan थीटा आर यहाँ पे हो जाएगा g अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आर स्क्वायर, राइट। तो इसको इस साइड में ले लेंगे, तो g अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा इंटू आर। यहाँ पे आर आर क्या हो गया, कैंसल। तो आर इज इक्वल टू tan थीटा इंटू 2u² कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी, राइट। तो अभी आर को tan थीटा को हम लोग स्प्लिट करेंगे, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे हो जाएगा 2u² कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, राइट। तो कॉस थीटा कैंसिल। तो अभी क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे साइन थीटा 2 और कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा। ओके, तो ये होता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग रीजन लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हो गया रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला। यहाँ इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि रेंज कितनी हो सकती है। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी, लगभग इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो हम लोग उतनी दे सकते हैं जितने हमारी कैपेसिटी। जैसे अपने वो जो भाला फेंक का कंपटीशन देखा होगा जिसमें नीरज चोपड़ा जी जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ओके, तो उन्होंने देखा होगा कि आप वो ऐसे नहीं फेंकते, वो ऐसे फेंकते हैं। ओके, ऐसे। तो वो एंगल जो रहता है वो 45 अचीव करने की कोशिश की जाती है। ओके, 45 अचीव करने की कोशिश की जाए। तो 45 मतलब क्या है, ये साइन 2 थीटा। चलो मैं देखता हूँ कैसे, दिखाता हूँ आपको कैसे। तो अभी मुझे आर का फॉर्मूला चाहिए, आर इज इक्वल टू u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो अभी आर कैसा चाहिए मुझे, मैक्सिमम। आर मैक्सिमम कब होगा बेटा, आर मैक्सिमम कब होगा, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी। साइन 2 थीटा की वैल्यू टू 1 मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री रेंज रहेगी, सॉरी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा, तब रेंज जो है वो मैक्सिमम रहती है। ओके, ये आपने ध्यान में रखना है। तो थीटा 45 डिग्री को हमेशा मैक्सिमम रहता है। तो और एक चीज हमें यहाँ पे पता चलती है, बिकॉज ऑफ दिस साइन 2 थीटा, देखो आर फॉर थीटा इज इक्वल टू आर फॉर 90 माइनस थीटा। मतलब कैसे हो सकता है, मीन्स 30 डिग्री और 60 डिग्री को सेम रेंज रहेंगी। ओके, 15 डिग्री और 75 डिग्री को सेम रेंज रहेगी, ऐसे। तो मतलब होता क्या, फिर ऐसे कैसे पॉसिबल है, देखो अगर ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है तो ऐसे सेम रेंज आ सकती है। अगर ये थीटा है, ओके, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा डिग्री में, हाँ डिग्री में। तो सेम रेंज रहती है, बस हाइट चेंज हो जाती है। तो हाइट का भी हम लोग डेरिवेशन आगे देखेंगे कि हाइट का कैसे हो जाता है। चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये सेकंड हो गया, फिर थर्ड आ जाता है हमारा, यस, टाइम ऑफ फ्लाइट। थर्ड आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, देखो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग बार बार वही डायग्राम निकालनी है। अभी यहाँ से देखो ओ पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैक्सिमम हाइट तक हम लोग जाते हैं, फिर यहाँ से देर तक जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फ्रॉम
ओ टू ए, ओके, मैक्सिमम हाइट। तो इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी हो जाती है 0, ओके, वर्टिकल वेलोसिटी हो जाती है 0 और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी ही रहती है, ओके। तो चलिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हमें टोटल निकालना है कि ओ से लेके सी तक कितना डिस्टेंस उसको लगने वाला है, ओ से लेके सी तक कितना डिस्टेंस लगने वाला है, हम लोग देखते हैं, ओके। चलो तो हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन ले लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू क्या करेंगे, यू प्लस ए टी ले लेंगे। अभी देखो हम लोग लेकर ओ से ए तक, तो u कितना है बेटा, u इज वर्टिकल, हाँ सिर्फ वर्टिकल सोचेंगे हम लोग, वर्टिकल मोशन। सो यू आई हो जाएगा यहाँ पे u साइन थीटा, ओके। एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस जी और वी वाई कितना हो जाएगा 0। तो वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी। यहाँ पे मैं a बोलता हूँ, a मतलब टाइम ऑफ असेंडिंग, जैसे ऊपर जा रहा है ना टाइम ऑफ असेंडिंग, नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी टी ए इज इक्वल टू यू साइन थीटा, तो यहाँ पे टी ए हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आधा टाइम मिल गया हमें, आधा मतलब यहाँ तक। अभी यहाँ से नीचे आ रहे हैं, ओके, व्हेन गोइंग फ्रॉम ए टू सी, ओके। फिर से हम लोग क्या करेंगे, देखो u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और v क्या हो जाएगा u साइन थीटा। अगेन यहाँ पे सेम, जितनी मोशन यहाँ पे रहती है उतनी यहाँ पे रहती है, सेम लेवल पे, बराबर है। ये हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में भी सीखा था, राइट। तो यहाँ पे फिर से सेम इक्वेशन ले लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे एक और चीज एक्सेलरेशन होता है प्लस जी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v ये u साइन थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस जी टी, यहाँ पे डी बोलता हूँ, राइट। तो यहाँ से हमें मिल जाता है टाइम ऑफ डिसेंडिंग हो जाता है u साइन थीटा अपॉन जी, ओके। तो अभी क्या होता है, दोनों टाइम को कंबाइन कर लेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो ये होता है टाइम ऑफ असेंडिंग, ऊपर जाने वाला टाइम, और यहाँ पे आ जाता है टाइम ऑफ डिसेंडिंग, नीचे आने वाला टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी प्लस यू साइन थीटा अपॉन जी, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। सो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। देखो हो गया डेरिवेशन एकदम सिंपल। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जो टाइम उस प्रोजेक्टाइल मोशन को पूरी परफॉर्म करने के लिए जो टाइम लगेगा, वो यहाँ से स्टार्ट होने के बाद से यहाँ तक गिरने तक, ओके। जैसे वो अपने क्रिकेट में देखा होगा कि शॉट मारते ही हमें पता चल जाता है कि वो कितने दूर तक गया है, राइट। तो उसमें ये सारे फॉर्मूले वहाँ पे काम आते हैं, ये सारे फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूला आता है, फिर ये फॉर्मूला आता है, तो इससे पता चलता है कि वो कितने दूर गया रेंज से, ओके। ये रेंज का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, फिर ये भी एक काम आता है। तो सारा को एक मतलब एक इंटीग्रेशन, मतलब एक क्या रहता है, सॉफ्टवेयर में ऐसे सारे फॉर्मूले फीड किए रहते हैं, ओके। कैमरा की मदद से फटक से टाइम देखा जाता है, तो उसे पता चल जाता है कि कितनी दूर तक गया है, ओके। स्पीड मिल जाता है, वहाँ पे स्पीडोमीटर मतलब वो भी लगाए रहते हैं, ओके। सेंसर्स भी लगाए रहते हैं, स्पीड सेंसर्स, बहुत सारी चीज़ें रहती है। चलो फिर लास्ट डेरिवेशन हमारा जो है वो है हाइट, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्ट है, अभी हम लोग देखेंगे। अभी ये जो है ना, ये मैक्सिमम हाइट है, तो ये हमें निकालनी है अभी। तो इस पॉइंट से लेके हम लोग जाते हैं, देखो ओ टू ए, ओ टू ए जाते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी से वर्टिकल सोचते हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है यू साइन थीटा, ओके। ऐसे ये u है, तो ये हो जाएगी u साइन थीटा, ओके। और ये थी यू एक्स जो कि होती है यू कॉस थीटा। तो हम लोग एक्सेलरेशन कितना लेंगे माइनस जी, और इस पॉइंट तक जाते जाते, इस पॉइंट तक जाते जाते वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट जाता है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है,
ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, काइनेमेटिकल इक्वेशन हमारे यूज करेंगे, कौन सी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस को हम लोग बोलेंगे एच, एस को क्या बोलेंगे, एच। ओके, यहाँ पे मैं एस को क्या बोलूँगा, एच बोलूँगा। तो एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, ओके, इंटू टी प्लस माइनस, सॉरी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बराबर है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें टी की वैल्यू डाल सकते हैं। अभी टाइम कौन सी वैल्यू डालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, सिर्फ हाफ, टाइम ऑफ असेंडिंग। तो कितना है टाइम ऑफ असेंडिंग, यहाँ पे हमने देखा था टाइम ऑफ असेंडिंग यू साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे हो जाएगा यू साइन थीटा, ओके, यहाँ पे हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी, यहाँ पे हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन, सॉरी, यू साइन थीटा अपॉन जी होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस, यहाँ पे देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी, जी स्क्वायर एक जी कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, वन माइनस हाफ हो गया हाफ, सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ये होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ओके। तो ये होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो कितनी हाइट तक जा सकता है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी एंगल पे डिपेंड होता है, ओके। चलो, तो अभी हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि जब रेंज मैक्सिमम रहती है, ये कब होता है। देखो, ये हमने डेरिवेशन जो देखा ना, ये हमने समझ लिया, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये कब होता है, when theta is 45 डिग्री, ओके, थीटा 45 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, आर मैक्स का फॉर्मूला लेंगे। तो आर मैक्स क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो ये तो वन हो जाता है, मैक्सिमम के लिए क्या हो जाता है, वन। तो ये होता है यू स्क्वायर अपॉन जी, ओके। आर का फॉर्मूला होता है ये, तो ये वन होता है फॉर आर मैक्स। वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एच का फॉर्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, सो एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 45 उसका स्क्वायर अपॉन टू जी। साइन 45 कितना होता है बेटा, वन बाई रूट टू उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन टू जी, और ये हो जाएगा वन बाय टू, मतलब आपका आंसर आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन फोर जी, बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं एट 45 डिग्री, एट 45 डिग्री, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यस, आर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर बन जाएगा, बराबर है। सो आर मैक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एच मैक्स। लेकिन ये सिर्फ कब पॉसिबल है, व्हेन एंगल इज 45 डिग्री, प्रोजेक्शन एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, ओके, यस। सो आई होप आपको ये जो डेरिवेशन है वो समझ में आए, फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है, बेसिक कंसेप्ट से आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन की मैंने एक्सप्लेन की है, ओके। अगर आपको नहीं समझा होगा तो एक बार फिर से लेक्चर देखिए, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल है वहाँ पे आप हमें बता सकते हो, हम आपके डाउट ज़रूर सॉल्व करेंगे, ओके। तो इसके नोट्स मैं यहाँ पे दे देता हूँ, आप क्यूआर कोड स्कैन करके नोट्स कलेक्ट कर सकते हो, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मीन्स प्रोजेक्ट इन मोशन के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ स्पेशल केसेस वाले फॉर्मूले और उसके साथ साथ एमसीक्यू मीन सीईटी, जेईई, नीटी सभी एग्जाम के लिए जो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है वो हम लोग समझेंगे, ओके, उनको सॉल्व भी करेंगे अच्छे से। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।